मतलब 1 मीटर क्यूब जैसे इतना बड़ा टंकी है पानी की, तो उसमें कितने लीटर होंगे? 1000। और 1 सेंटीमीटर क्यूब में नोएल कितने मिलीलीटर होते हैं जरा बताओ तो। 1 सेंटीमीटर क्यूब हो, हाँ ये ठीक बता रही हैं आप लोग भी, बोलो। ये देखिए जैसा कि नोएल बता रही है कि ये 1 सेंटीमीटर साइड है, तो 1 सेंटीमीटर इसकी साइड है ना, एक डाइस की तरीके, तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है। तो अभिषेक इसमें कितने मिलीलीटर होंगे, कितने ml होंगे? 100। ये करेक्ट बता रहे हैं। जैसा कि कनिष्का ने बताया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ही 1 ml होता है। मान लो जैसे आपसे कहा जाए कि भाई 20 ml दवा पीनी है, तो फिर आप क्या करते हो बताओ? 20 ml दवा पीने के लिए जो ऐसे 20 क्यूब होते हैं उतनी दवा पी लेते हो। हमेशा 5 ml 10 ml ऐसे कहा जाता है कि नहीं? तो ये कितना हो जाता है बताओ? ये 5 ml दवा पीने को कहा जाए, इधर देखो, तो 5 क्यूब के बराबर दवा पीनी है। तो आपको एक जो ढक्कन होता है वो 10 ml का होता है, किसी भी कप सिरप का या टॉनिक का कितने का होता है? 10 ml। अब ये 6 ml हो गई, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ml होते हैं? 1 ml के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इट इज इक्वल टू 1 ml। क्यों? क्योंकि हम लोग कभी ना कभी तो बीमार पड़े हैं और डॉक्टर ने कहा कि 10 ml टॉनिक देना है, 20 ml कि लीटर में पिलाता है। लीटर में तो नहीं पिलाता है कि गट 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 2-4 बोतल पी जाओ, तो ml में पिलाता है, ठीक है। और इस पूरे ग्लास की कैपेसिटी कितनी हो सकती है? 20 ml। कितनी है? 20 ml। और अगर आपको ml देखना है तो ये मेजरिंग फ्लास्क है और इसमें सब चीजें ml में लिखी हुई हैं, इसमें तो नहीं लिखी हुई है, दूसरे बीकर में लिखी होंगी। उससे भी आप पता कर सकते हो कि कोई भी बीकर होगा तो उसमें मेजरिंग कैपेसिटी लिखी होती है। ये देखो, तो इससे क्या पता चलता है कि 50 ml कहाँ है, उस वहां तक 50 क्यूब आ जाएंगे। ये क्या लिखा है बताइए? ml लिखा है कि नहीं? तो 50 ml। और जब आप पार्टी जाते हो तो आपको 20 to 50 ml कोल्ड ड्रिंक सर्व की जाती है एक हॉट डॉग के साथ, होता है कि नहीं? तो ये देखो, ये 50 ml है, समझ में आ गई बात आपको? तो ml आपको अंदाजा हो गया ना कितना होता होगा, इसमें 50 क्यूब आ जाएंगे, 50 ml। तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है। वो त्रिशूल कितना होता है बताओ? इसकी डायमेंशन 1 सेंटीमीटर है, तो इसका अगर वॉल्यूम है तो क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा? 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम कितना हुआ? 1 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर ml में इसका वॉल्यूम पूछा जाए तो इसका वॉल्यूम कितना हुआ? बोलो। 1 ml। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल हुआ? 1 ml। तो अभी जैसे इसमें हमने 3 ml कोई चीज डाल दी है, 3 क्यूब डाल दिए तो 3 ml, समझ आ गई बात कि नहीं? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल हुआ? अच्छा, अब हम पता करना चाहते हैं कि 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल हुआ? 1 मीटर क्यूब को क्या तुम 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर लिख सकते हो? क्योंकि अगर 1 मीटर कोई साइड है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 1 मीटर क्यूब होगा कि नहीं? तो 1 मीटर क्यूब को ऐसे लिखा जा सकता है। 1 मीटर को क्या लिख सकते हैं? 100 सेंटीमीटर और इंटू 100 सेंटीमीटर। तो 1 2 3 4 5 6, अब ये क्या हो गया? सेंटीमीटर क्यूब। 6 जीरो लगा दिए। अच्छा, अब मुझे बताओ कि क्या 4 किलो आलू हो, क्या लिखा हो? 4 kg पोटैटो, क्या उसे 4 टाइम्स 1 kg पोटैटो कहेंगे? बोलो। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब को क्या इतने टाइम्स ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब कहेंगे? क्योंकि वो यूनिट उसमें 4 बार शामिल हो जाए। 10 सेंटीमीटर का क्या मतलब है? 10 टाइम्स ऑफ 1 सेंटीमीटर, सीधी सी बात है कि नहीं?
तो अब मैं यहाँ पर बताओ 1 सेंटीमीटर क्यूब को क्या लिख दूं? 1 ml. तो दैट इज 1 2 3 4 5 6 into 1 ml. ये लिख दिया. अब मैं ml नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ लीटर. तो मुझे बताओ ml में हटाना चाहता हूँ और लीटर चाहता हूँ, तो 1 लीटर ऊपर लिखूं तो उसकी जगह कितने ml लिखूं नीचे? 1000. 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो दैट इज 1000 0.00. ml. इतनी बात समझे, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं कि नहीं? तो यानी आप रेल नील की जो बोतल खरीदते हो तो उसमें 1000 ml पानी होता है, या 1 लीटर भी कह सकते हो. तो इसके 3030 से कट गए, तो अब कितना हो गया? और ml भी ml से कट गया, तो कितना आ गया बताओ? 1000 लीटर. तो 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर हुए? अच्छा, नोएल उत्कर्ष कह रहे हैं कि नहीं सर 1 मीटर क्यूब में 1 किलो लीटर. क्या आप इनकी बात से सहमत हो? ये कह रहे हैं कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर. कह रहे हैं बुक के 3rd क्वेश्चन में ऐसा दिया है. ऐसा ठीक हो सकता है क्या? 1 मीटर क्यूब इज 1 किलो लीटर. क्यों? क्योंकि 1000 लीटर क्या होता है बताओ? किलो लीटर होता है. तो आपको 3 हमने नोटेशंस बताई, लीटर, मिलीलीटर, किलो लीटर में. क्या आप तीनों रिपीट कर सकते हो एक बार? 1 centimeter cube is equal to 1 milliliter. हाँ. 1 meter cube is equal to 1000 liter. 1 meter cube is equal to 1 kilometer. बहुत अच्छा. अस्मिता रिपीट करो. 1 centimeter cube is equal to 1 ml. 1 meter cube is equal to 1000 liter. 1 meter cube is equal to 1 kg. 1. हाँ. नमन रिपीट करिए. 1 centimeter cube equal to 1 ml. 1 meter cube equal to 1000 liter. 1 meter cube equal to 1 kilo. बहुत अच्छा. ओके, नाउ अब आइए क्वेश्चन में. दैट इज कुछ क्वेश्चंस इसमें बाकी हैं. 5th क्वेश्चन में देखो किलो लीटर में पूछा गया है. 5th क्वेश्चन कई बार करें. 5th क्वेश्चन में कैपेसिटी किसमें लिखी है? किलो लीटर. किलो लीटर पूछी, पढ़ो. नहीं लिखा ना इसमें? लीटर लिखा. हमारी बुक में तो नई बुक में किलो लीटर लिखा, तुम्हारे में लीटर है? 5 है. चलो, एक्सरसाइज 11.3 का 5th क्वेश्चन देखिए, बगल वाले की बुक से देखो. नाउ अ कोनिकल पिट, एक ऐसी कोनिकल पिट. पिट का मतलब गड्ढा होता है. तो कोनिकल पिट है और उसका डायमीटर कितना है? 3.5 मीटर. और उसकी डेप्थ कितनी है? 12 मीटर. तो अब हमको इसकी कैपेसिटी, ये कोनिकल पिट है, जमीन में गड्ढा बना है, इसके बगल में पेड़ भी उगे हैं, तो ऐसा पिट बना हुआ है. और हमको इसमें पता करना है कि इसकी क्या कैपेसिटी है. तो है तो कोन का ही वॉल्यूम, तो इसलिए इसका रेडियस क्या हो गया? 3 बाई दैट इज 3.5/2 मीटर. सो वॉल्यूम, अरविंद वॉल्यूम का फार्मूला बताओ. 1/3 pi r square h. ठीक है, 1/3 पाई r स्क्वायर h. त्रिशु वैल्यू प्लेस करो. सर उधर आपने 3 लिखा है कि 2 लिखा 1/3 है? नीचे नीचे. ठीक है, बोलो. सर r की जगह तो 3.5 डिवाइड बाय 2 और सही. into 3.5 डिवाइड बाई 2, लेकिन ये 2 बार आएगा क्योंकि r का स्क्वायर है. और h की जगह क्या लिख दें? 12. त्रिशु ये बताओ 7 से 3.5 को कट किया, कितना आया? सर 0.5. बहुत अच्छा. तो 7 से इसको काटा तो 0.5 आ गया. 2 से इसको काटा तो दैट इज 6 आ गया. 2 से काटा तो 3 आ गया और 3 से 3 कट गया. 22 into 0.5. सर
11. So 11 into 3.5 उत्कर्ष देख लगाते हो वर्ग भी होना चाहिए। हाँ? 38.5 मीटर क्यूब। अब यहाँ पर अब मुझे ये बताओ, ये मैं मीटर क्यूब में फंस गया हूँ, मैं इसे किलो लीटर में कैसे बदलूं? 3.5 किलोलीटर। क्योंकि 1 मीटर क्यूब में है बात कि नहीं, 1000 लीटर पे 1 ही किलो लीटर तो होता है कि नहीं, जैसा कि नोएल ने बताया। अब इनके यहाँ कुछ दूर दूर का व्यापार होता होगा, 38.5 किलो लीटर। इतनी बात समझ में आई बात की नहीं? क्या बहुत सारी भैंसें किलो लीटर में दूध बेचती। अगला देखो, सो 6 क्वेश्चन हो गया होगा ना? 6 मैंने दिया था आप लोगों को, लेकिन पता नहीं कई लोगों ने गलत किया है। 6 देखो, तो वॉल्यूम दिया है और डायमीटर दिया है, फाइंड द हाइट ऑफ कोन। लोग स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाए, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब जरा देखो, इसके लिए इसका रेडियस निकालो, d/2। d कितना है? 28। तो 28/2 दैट इज 14 सेंटीमीटर। तो कोन का डायमीटर दिया हुआ है और वॉल्यूम भी दिया है, तो 28 सेंटीमीटर से मैंने इसका रेडियस निकाल लिया है, और अब इसका एच भी निकल आएगा जब इसका वॉल्यूम 9856 है। 9856 इज 1/3 into 22/7 into 14 into 14 into h। तो 7 से ये कट गया, 2 आ गया, बाकी कुछ नहीं कट रहा है। तो 9856 into 3 और डिवीजन में 22 into 2 into 14 ये आ गया। 2 से इसको कट करते हैं दिव्या, तो बोलो क्या आएगा? 2 से कट करो, 49। मैं चाहता हूँ 2 से मत करो आप कट, 2 से तो लोग कट कर लेंगे, तुम 14 से कट करो। अब मैं आपको ये बता भी रहा हूँ कि 14 7 या 98 होता है। 7 0 आएगा, क्योंकि 2 डिजिट ले रहे हैं। बात समझ आई कि नहीं? बोलो, बात समझ आई? तो 14 7 या 98, फिर 1 डिजिट लिया तो नहीं गया, फिर एक और लिया तो कितना हो जाएगा? 7 0 4 14 4 जा 56। अब मैं 2 से कट कर लूं तो दैट इज 3 5 2। अब 22 से कट करो तो 22 से कितना आएगा? 21 1 जा 21, फिर 1 3 2, तो कितने टाइम्स जाएगा? 6 टाइम्स चला जाएगा, और 16 3 जा, तो h हो गया 48 सेंटीमीटर। ये हाइट आ गई। यदि ये 48 सेंटीमीटर है तो अब हमें L भी चाहिए होगा। क्या L वो पूछ रहा है? दैट इज स्लैंट हाइट। तो L इज इक्वल्स टू रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर दैट इज 48 स्क्वायर, और प्लस r स्क्वायर 14 स्क्वायर। 48 स्क्वायर अभिषेक क्या हो सकता है? 2304। 2304 त्रिशु 14 का स्क्वायर बताओ। लेट करती हो अस्मिता, ऋषिता। 196 कनिष्का मिश्रा, दोनों करेक्ट करो। गलत कर रहे हो तो 2500। ऋषभ का 2500 का रूट बताओ। लेट करती हो 50।
क्योंकि 2500 को क्या लिखा जा सकता है 25 इंटू 100 और 25 को क्या 5 इंटू 5 और 100 को तो जोड़े बन गए कि नहीं 5 का भी बन गया और 10 का भी बन गया। 2500 को क्या लिख सकती हो 25 इंटू 100 तो 25 का भी जोड़ा बना लिया और 100 का भी बना लिया तो बाहर क्या आ गया 5 इंटू 10 तो 50 सेंटीमीटर इसकी तिरछी ऊंचाई हो गई है दैट इज स्लैंट हाइट। थर्ड देखो CSA ऑफ कोन दिशिता फार्मूला बताओ CSA ऑफ कोन बीच में तो पता नहीं चल पाता है फिर उनके बारे में फिर तो CSA ऑफ कोन पाई RL R14 है L की जगह दिशिता क्या लिखें 50 सो 2 आ गया 44 इंटू 50 दिशिता बहुत आसान है इसको बताने दो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है कि नहीं। अब जरा देखो कि 9th क्वेश्चन करा दिया था क्या कि आप नहीं कराया था ना 9th क्वेश्चन देखिए रिसीप्ट आपको मिल गई त्रिशूल अब 9th क्वेश्चन में दिया है गेहूं का ढेर है दैट इज हीप ऑफ व्हीट जो कि कैसी है बताओ कोनिकल है और इसकी हाइट कितनी है 3 मीटर यानी इतना बड़ा गेहूं का ढेर है जितना एक कमरे की हाइट है और 3 मीटर है और 10.5 मीटर और इतना बड़ा उसका वो है 10.5 डाया ये तो रेडियस क्या हो गया दैट इज 10.5 by 2 ये चीज हो गई इसको ज्यादा कुछ नहीं कर सकते इतने मीटर में लिखेंगे। अब हमें इसका वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम ऑफ कोन दिशिता बीच में कोई नहीं बोलेगा 1/3 पाई r स्क्वायर h so 1/3 22/7 और r स्क्वायर तो 10.5/2 into 10.5 और h है 3 हाँ दिशिता 7 से इसको कट करो कितना आएगा 1.5 तो जानती हो चीजों को। अच्छा 3 से भी कट करो 0.5 आ गया। अब देखो 22 से 0.5 को मल्टीप्लाई करो 11 सही। तो अब देखो इससे इसका मल्टीप्लाई हो गया 11 हो गया और क्या क्या बचा है 10.5 में 3 का कर देंगे तो 3 5 जा क्योंकि कटने लायक अब कुछ बच नहीं रहा है 3 5 जा 15 और 3 1 is 3 और नीचे क्या 4 आ गया है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो जो आंसर आएगा वही होगा। कितना 343.5 346 और 0.5 भी बोले ना और 0.4। अब पीछे आंसर देखो जरा क्या इतना ही है कि कुछ मुझे लग रहा है डेसिमल में बदला होगा क्योंकि 4 से तो कट ही जाएगा एग्जैक्टली कट जाता है। कितना आ जाएगा जरा करो कन्वर्ट 4 से डिवाइड करो तो आ जाएगा सर वो अपने 9th क्वेश्चन में सर वो 9th क्वेश्चन में आपने जो रेडियस का निकाला है उस वो 2 से डिवाइड भी तो हो रहा है सर 10.5 का। हाँ हो जाएगा लेकिन वो तभी भी कर सकते हैं फिर वो ज़्यादा ही हार्ड हो जाएगा 5.2 का उसको कैरी करना मुश्किल है।
कर देना उसको, हमने ऐसे ही रख दिया। इसमें x आ रहा क्या है x एस कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? 88 कितना आ जाएगा? 86.625. 86 आ रहा है और तुम्हारे में 88 आ रहा है। 86.625 कितना ठीक है। वो ऐसे मिसप्रिंट कई बार लिख देते हैं, कभी एन लिख देते हैं, कभी एक्स। उनके पास वो छापा खाने की मशीन है। अब जरा देखो, वॉल्यूम का तो पता चल गया, लेकिन इसको कपड़े से ढकना है क्योंकि बारिश आने वाली है, तो उसके लिए तो पाई आर एल चाहिए, तो फिर एल भी चाहिए होगा। तो हमारे पास हाइट है, और जैसा कि बेस त्रिशु ने अभी बताया कि इसको बदल ही लीजिए क्योंकि जरूरत भी पड़ सकती है और पड़ ही गई है। तो रेडियस पता चल गया, तो अब हम एल निकालेंगे। एल इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। तो h कितना है? 3 का स्क्वायर, और ये 5.25 का स्क्वायर। रेडियस ये है, तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, और इसका मल्टीप्लाई करो जरा 5.25 का स्क्वायर। 27.5625 इन दोनों को ऐड करो। 36। अब देखो इसके 36.5625 इसके स्क्वायर रूट में गलती हुई है। तो अब मैं इसको बताता हूँ कि रूट कैसे निकालना है। डेसिमल के उधर पेयरिंग बनेगी और डेसिमल के इधर पेयरिंग बनेगी जब रूट निकालते हैं। जैसे ये देखो, अगर मान लीजिए आपको 361 प्लस 525 का रूट निकालना है, तो कैसे करेंगे? देखो, डेसिमल के इधर जोड़े बनाओ। अब डेसिमल के इधर यहाँ से चलना है, यहीं से जोड़े बनाना शुरू करो। एक जोड़ा, फिर ये अकेला रह गया, इधर से बनाओ। है वो छोड़ दो, उसको भी ऐसे मैं बता रहा हूँ। मान लो डेसिमल हो और इधर भी डिजिट हो, इधर भी डिजिट, तो कैसे बनाएंगे? इधर जोड़ा और इधर जोड़ा, और यहाँ पे यहाँ कैसे जोड़ा बनाएंगे? 0 लगा देंगे। समझ में आ गई बात? अब नोएल बताओ किससे यहाँ डिवाइड करें कि 3 में चला जाए? देविका 1, तो 1 इज 1। अब यहाँ 2 बचा, अगले 2 डिजिट उतार दो, इस 1 को इसके नीचे लाओ, तो कितना आ गया? यहाँ क्या लिखे हैं तो यहाँ भी वही लिखे। 2 से सोचो कितनी बार जा सकता है। तो अब 26 आप ऐसा कह रही हैं, तो और भी ज्यादा ले जाओ, 28 बार भी ले जा सकते हो, क्योंकि कितनी बार जा सकता है। तो देखो 8 दूनी 16 6 16 6 22 और भी जा सकता है 29 टाइम्स। ठीक है, 9 टाइम्स भी जा सकता है। 9 9 जा 81 और 9 2 जा 18 प्लस 8 कितना हुआ? 26 हो गया। अब ये 9 इसके नीचे उतारो, तो कितना हुआ? 38। चूंकि डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल लगा दो, अगले 2 डिजिट उतारो। हाँ, अब बताओ क्या किया जाए? हाँ दिव्या बोलो। ये ठीक बता रही, आप भी कुछ बोलो। इन्होंने कहा अभी ये 38 हो गया ना, तो 30 तो अभी डिजिट भी उतार लिए डेसिमल लगा के। तो अब जब नए डिजिट उतारे जाते हैं और नहीं जाता है, तो यहाँ 0 और यहाँ 0, तो मतलब 380 0 जा, मतलब 0 0 लगा के अब क्या कर सकते हैं? 0 0 380 0 जब 0 मिलेगा, नहीं गया तो हम क्या करें? हमारी कोई वो थोड़ी। अब इसके बाद फिर 52 बचा और 50 लिख दिया। अब इसके बाद इसके नीचे क्या उतारो? 0, पैटर्न वही रहता है, तो 380 हो गया। अब तुम सोचो यहाँ क्या लिखें, तो यहाँ क्या लिखें? 1 टाइम्स ही जाएगा, क्योंकि और क्या जा सकता है? 2 टाइम्स तो जा नहीं सकता। तो 1 हुआ तो 1, तो अब ये कितना हुआ? 38
0 1, तो यहाँ 9 हो गया और ये 4 है, अब 12 है, 4 और ये कितना आया 1, तो इतना बच के छोड़ दिया। ठीक है, आगे करना हो तो 2 0 और लगा दे। हाँ सर वो 3 6 के बाद 1 कहाँ से आया? 3 6 के बाद पॉइंट से पहले 3 6 से बाद, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, वहां मत देखो, ये मैं करने का मेथड बता रहा हूँ। अब आपको 36.56 26 का स्क्वायर रूट अभिषेक करके दिखाएंगे। अब इनको भी सिखा दिया, चलो 5 6 2 5, चलो आ जाओ। पहले पेयरिंग करो, फिर उसके बाद रूट निकालो। देखो डेसिमल से पेयरिंग कर रहे हैं, ध्यान से आप देखो, इनके पेयरिंग में करने का तरीका है। 6 6 36 एक 0 और यहाँ देखो लोगों के समझने के। हाँ एक डिजिट और ले लो। ठीक से सब कट करो। 5 6 2 9 लिखा है कि 2 5 है? अच्छा 5 है। डेसिमल लगा हुआ है, 2 0 पे धड़क बढ़ा सकते हैं। कितनी बार जाए, कल का टेबल पढ़ो, पता चल जाएगा कितनी बार जाए। 7 में जरा ज्यादा हो जाएगा, 84 हो जाएगा 6 टाइम्स। ये आप लोगों को करके दिखाना जो अभिषेक ने आपके सामने किया। चलो तो L की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? तो दैट इज 6.046 इतने मीटर आ गई। तो बताओ एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड क्या होगा? एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई कितना बोला है लेने को? ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। दैट इज 22/7, रेडियस 5.25 और L 6.046 05 कर दो, अप्रोक्सीमेट कर दो। 6.05 मीटर अप्रोक्स। देखो 7 से कट जाएगा। दिव्या बताओ कितना आएगा? सर 0.75 सही है। तो 7 से कटने के बाद 0.75, क्योंकि डेसिमल के बाद का डिजिट आपने यूज किया, तो 7 7 या 49, फिर 35 आ गया। अच्छा 22 पॉइंट इंटू 0.75 कितना होता है कनिष्का?
16 पॉइंट, तो पहले 10 कर दिया तो 1.5 इंटू 11 16.5, 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दो तो 1.5 और फिर 11 से कर दो और इंटू 6.05, ये कितना हुआ? इतना कैनवास रिक्वायर्ड होगा, मीटर स्क्वायर, वो मीटर क्यूब है, वॉल्यूम में मीटर क्यूब लिखो 99.825, यही क्वेश्चन करना है, स्क्वायर रूट करके दिखाना है। नहीं चलो, हाँ यही क्वेश्चन करना है और स्क्वायर रूट भी करना है। ये देखिए मैं, तो हमारे पास एक ट्रायंगल है और ये इसकी 12 की साइड है और हम इसको क्या करना चाहते हैं, 12 ये 5 है, तो अगर मैं इसको रिवॉल्व कराऊं तो कुछ एक कोण जनरेट हो जाएगा। तो वो जो कोण जनरेट होगा, कह रहा है उसका वॉल्यूम क्या होगा, ऐसे कोण जनरेट हो रहा है तो उस कोण का वॉल्यूम क्या होगा, तो उस कोण की ये हाइट हो जाएगी 12 और ये रेडियस नहीं हो जाएगा, जो बेस है वही तो रेडियस बनेगा। सो नाउ व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम जनरेटेड। तो अगर ये रोटेट करने लगे तो इधर का भी एरिया इतना ही ले लेगा और हमने इसी पे तो रोटेट कराया है, तो ये अगर रोटेट कर रहा है तो क्या ऐसा वॉल्यूम नहीं जनरेट हो जाएगा कौन? ठीक है, तो नाउ रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर while h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा? ला कौन सा करो? ना ये क्वेश्चन समझ में आया? कि मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ये 12 है और ये 5 है और मैं, हाँ, तो 12 को मैं क्या करना चाहता हूँ, उसके अलोंग रोटेट कराऊं, तो क्या कोण बन रहा है? कोण बन रहा है कि नहीं? तो 12 वाली साइड को हमने यहाँ चिपका दिया और ये 5 है, जैसे 12 वाली साइड है तो उसको ऐसे चिपका दिया। ठीक है, ये देखो ये 12 वाली साइड है और इसको मैं ऐसे कर दूं। नाउ कोन इज गेटिंग जनरेटेड, तो इससे जो कोन बन रहा है उसका वॉल्यूम क्या होगा? कोन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नाउ व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम? और अगर मैं अब 5 के अलोंग रोटेट करूं तब कुछ और कोन बनेगा, कह रहा तब क्या वॉल्यूम होगा? क्या दोनों ही स्थितियों में सेम वॉल्यूम होगा? वो ये पूछ रहा है। आपका क्या विचार है? क्योंकि रेडियस का स्क्वायर होता है, कोई प्रोडक्ट तो होता नहीं है, नहीं तो इसलिए अलग अलग हो सकता है। इतनी बात समझ में आई? नोएल जमा करो, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा? 1/3। वापस समझो, मान लीजिए, हाँ हाँ अब जमा करिए। ये देखिए एक ट्रायंगल है, वो कह रहा है ट्रायंगल है और मैं इसी में इस वाली साइड पर रोटेट करा रहा हूँ, तो मैंने ये कर दिया। अब ये क्या कोण नहीं जनरेट कर रहा है कि नहीं? तो जो इसका एल्टीट्यूड था वो क्या बन गया? हाइट बन गया। और ये जो बेस था क्या वो रेडियस नहीं बन गया? कोण का बन गया कि नहीं? सो इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वही चीज यहाँ पर भी बनाई है कि नहीं? तो अब इसका हमें निकालना, ठीक है।
इसको कर दें। 1/3 22/7 R कितना है 5 × 5 और H कितना है 12 3 से कट जाएगा तो 3 4 और कहीं कुछ और नहीं कट रहा है 22 5 जा 110 और 4 5 जा 20 और अपॉन 7 तो ये 2200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जरा देखो केस बी कह रहा नहीं अब 5 वाले को लो। हाँ ठीक है ये देखो पहले मैंने 12 वाले को लिया था अब वो कह रहे नहीं 12 नहीं 5 वाले को लो और 5 पे रोटेट कराओ। पहले 12 को लिया था और अब किस पर लेना है 5 को हाइट लेनी है। हाँ तो चेंज हो जाएगा है बात कि नहीं। ये देखो ऐसी स्थिति में ये देखिए कि हमारे पास कोण क्या है ये ट्रायंगल और मैं अब चाहता हूं 5 पे रोटेट कराऊं तो 5 पे रोटेट कराऊंगा तो कैसा कोण बनेगा क्या ऐसा बनेगा ये कोण बनेगा कि नहीं और उसकी हाइट क्या होगी बोलो यानी अब इसको एक्सिस बना ली तो 5 हो गई हाइट और फिर बेस रेडियस क्या हुआ बेस रेडियस 12 तो ये 5 सेंटीमीटर और ये कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। जैसे मेरे पास ये कोण था पहले मैंने 12 पे रोटेट कराया था और अब मैं क्या कर रहा हूँ 12 पे नहीं रोटेट कराऊंगा अब मैं 5 पे ये लगा दूंगा। पहले ऐसे लगाया था और अब कैसे लगा दिया 5 पे तो 5 पे लगाएंगे तो कुछ और कोण जनरेट होगा उसका कुछ और वॉल्यूम होगा कि नहीं ये चीज। सो नाउ 5 is taken as height and this is taken as radius. So in this case that is volume of generated cone जो कोण जनरेट हुआ है वो जनरेट हो गया ना हवा में घुमाने से क्या वो एक शंकु नहीं बन गया कोण तो दैट इज उस शंकु का आयतन निकालो दैट इज 1/3 pi r square है so 1/3 22/7 कनिष्ठा मिश्रा वैल्यू डालो इसमें 12 into 6 भाई 6 ये डालने लगती है हाँ into 5 12 into 5 क्योंकि अभी समझाया है 5 इसकी हाइट है नहीं और 12 क्या है बेस रेडियस क्योंकि जो ये चीज है दूसरी साइड वो अब रेडियस बनेगी 12 तो पूरी रेडियस बनेगी ना जैसे वहां 5 रेडियस बनी तो क्या हो जाएगा 3 से कट करो 4 और 4 5 जा 20 है 20 into 12 240 और into 22/7 इससे पता करो ये क्या आ रहा है 5280 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई कितना ओके 27 चलिए नाउ कुछ चीजें पूछनी है मैं आपसे जैसे कि रेशो भी पता करना सो रेशो ऑफ कोण 1 इसे 1 लिख दो इसे 2 सो वॉल्यूम ऑफ कोण 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोण 2 इतनी बात समझ आ गई तो दैट इज 1/3 pi r1 स्क्वायर h1 और अपॉन 1/3 और pi r2 स्क्वायर इनटू h2। अगर सिर्फ रेशो कहता तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता इन दोनों को कट कर दो और r1 की जगह क्या रखो बताओ 5 × 5 और हाइट की जगह क्या रखो और उस वाले केस में r1 क्या रखोगे 12 × 12 और हाइट की जगह 1 5 से 1 5 कटा 1 12 से 1 12 कटा तो क्या 5/12 आ गया अगर रेशो पूछे तो ज्यादा आसान है कि नहीं और नहीं तो उसमें हम डेसिमल में क्या क्या करेंगे उससे अच्छा ही
पाई की वैल्यू नहीं पुट की तो हम नहीं कर सकते, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन क्वेश्चन में देख इनका सिर्फ रेशो पूछ रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सो सॉलिड सो ऑप्टेन। ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया अपने मन से, इसने नहीं रखी है, ऐसा नहीं कर सकता है, उसे रखनी चाहिए, या तो वो क्लियर करे। ऐसे किसी को पता कैसे चलेगा पाई रखना है कि नहीं? नहीं तो पाई तो लोग रख देंगे, तो रख दिया, कोई बात नहीं, ऐसे कर दिया, सॉल्व नहीं किया क्योंकि कट नहीं रहा है। ठीक है, अब ये मुझे बताओ कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बोलो। 4/3 हाँ, तो ये देख लो, दो चीजें देख लो। अगर एक स्फीयर है, ये देखो अस्मिता, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, मान लीजिए एक हेमिस्फीयर है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इट इज 2/3 पाई आर क्यूब। इतनी बात समझ में आ गई? अब जरा देखो, इसका डिडक्शन आपको 12th में बताया जाएगा, इसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं। इंटीग्रेशन मेथड, समाकलन विधि के द्वारा इसकी सिद्धि की जाए। 12th में भी वैसे सबका नहीं बताते हैं, जो और आगे के क्लास में IIT कर रहे हैं। हेमिस्फीयर उसका आधा हो गया, तो उसका 2/3 पाई आर क्यूब है, और उसका कितना है ये देखो। तो अब हमारे पास तीन चीजें हैं, एक कोन है, एक स्फीयर है और एक हेमिस्फीयर है, जिनमें LSA, DSA और वॉल्यूम, और एक है PSA यानी प्लेन सरफेस एरिया। नाउ दिव्या मुझे बताएंगी हेमिस्फीयर में प्लेन सरफेस एरिया क्या है? चूंकि इन तीनों में ही LSA नहीं होता तो CSA लिख दिया जाएगा। ठीक है, CSA। आइए दिव्या, सुहाना आ जाओ। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टिश्यू, रिटेन ही नहीं कर पाती हो। 4/3 pi r cube। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, 2/3 pi r cube। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, Means 4 pi r। हाँ। DSA ऑफ हेमिस्फीयर, DSA ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस है, उसमें कर्व और प्लेन दोनों आ जाएंगे। DSA ऑफ स्फीयर, चलो चलो अब इनको करने दो पहले, ये तो फर्जी वाला होता है। हाँ, उसका कहाँ गलती की है? क्योंकि L भी निकाल दिए हेमिस्फीयर, L भी है। L कहाँ होता है इसमें? तो 2 पाई आर स्क्वायर, और ये क्या हुआ? पाई आर स्क्वायर, तो मिलके कितना हो जाएगा? 3 पाई स्क्वायर। यहाँ गड़बड़ी की है, बाकी सब सही है।
So 3y सर सर फोन का TSA सर, सर पाई फोन का यार, आठ में TSA send होता है। और मैं गलत है अच्छा ये भी गलती की है सर वही तो बता है। और ये भी गलती है, दो जगह गलत। तो अब आप लोगों को क्या करना है, एक तो इसे फिल करना है और दूसरा दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करना है। Six और 7 और इसे फिल इन द ब्लैंक्स। अब बस एक का ही करो, वो 8 आएगा नहीं, 8 आएगा तो रेशो निकाल लेना। चलो तो वो हमने तरीका बता दिया आपको।